तो हम अखंड ज्योत जलाते समय अपनी शुद्धता का कैसे ध्यान रखें ताकि हम पॉजिटिव रिजल्ट ला सकें। तो चलिए देखते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे न्यू चैनल में आप सभी का स्वागत है और न्यू ब्लॉग में फिर से मैं आ गई हूँ नए ब्लॉग लेकर। तो जय श्री लालदा की सरकार। और आज 17 तारीख और दिन है शनिवार। तो मैं आज एक और नए टॉपिक पे लेके आ गई हूँ वीडियो। वो टॉपिक क्या रहेगा बता रही हूँ। तो आप लोग कैसे हो? आई होप अच्छी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपके जीवन में वो सारी खुशियाँ हैं बहन, जो कि आप जिस चीज़ के लिए तरस रही हो वो आपके जीवन में जल्दी जल्दी आए। 2026 में आप जल्द से जल्द माँ बन सको। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप देख सकते हैं मुझे, मैं बहुत अच्छी हूँ। तो चलो आगे लेके चलती हूँ। बहुत सी बहनें कहती हैं कि हम दीपक कैसे जलाएं। अखंड ज्योत जो होती है ना, उसको कैसे जलाएं, अखंड ज्योत को, और जलाने का क्या क्या तरीका होना चाहिए और कौन कौन सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए, है ना। क्योंकि अखंड ज्योत ऐसे नहीं जलाई जाती है। लोग कहते हैं ऐसे साधारण नहीं समझना चाहिए अखंड ज्योत को, क्योंकि जो साधारण समझते हैं वो बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि अखंड ज्योत ऐसे नॉर्मली हम जला दें। और ऐसे बहुत सी बहनें करती हैं जिनका फिर पॉजिटिव रिजल्ट भी नहीं आता है। मैंने आज एक वीडियो देखा था, उसमें एक बहन ने घर बैठे, जबकि उसको थायराइड वगैरह और ओवेरियन सिस्ट सब चीज़ की प्रॉब्लम थी, फिर भी उससे घर बैठे रिजल्ट आया पूरे 10 सालों बाद। तो आई होप आपको समझ में आएगा मेरा ये अखंड ज्योत का जो प्रोसेस है मैं बताने जा रही हूँ। तो आप लोगों को ज़रूर समझ में आएगा। प्लीज़ इसे ध्यान से देखिए और ये वीडियो को फुल वॉच करिएगा, ठीक है। तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि हमें कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए अखंड ज्योत जलाने के बाद। तो हम अखंड ज्योत जलाते समय अपनी शुद्धता का कैसे ध्यान रखें ताकि हम पॉजिटिव रिजल्ट ला सकें। तो चलिए देखते हैं। तो हम जैसे ही संकल्प लेते हैं अखंड ज्योत के लिए, हम सोचते हैं हम अखंड ज्योत जलाएं, ठीक है। उसका प्रक्रिया क्या होता है अखंड ज्योत का? आप एक बड़ा सा दिया ले लीजिए, ठीक है। बड़ा सा दिया लेने के बाद आप उसमें ऐसी बाती डालिए जो कि आपकी 3 दिन तक आपकी बाती, चाहे आप 10 दिन के लिए, और फिर देखो जो करोगे, चाहे एक दिन में अखंड ज्योत उतने ही माना जाते हैं, और चाहे साल भर जलाओ, चाहे 1 महीना जलाओ, चाहे 10 दिन जलाओ, चाहे कंटिन्यू जलाओ, बट उसका एक ही मतलब होता है, चाहे आप एक दिन जलाओ चाहे साल भर जलाओ, ठीक है। तो ऐसी बहुत सी बहनें करती हैं, 1 1 महीना जलाए रखती हैं और फिर अपने हस्बैंड के साथ भी रिलेशन पे रहे। बट ऐसा नहीं करना चाहिए गाइस, क्योंकि ऐसे में रिजल्ट नहीं और पाप के भागी बनते हैं, ठीक है। इसीलिए बाबा वो टॉपिक रखे हैं कि वहाँ पर हम जोत जला सकते हैं, अखंड जोत, जहाँ पे हम अपने हस्बैंड से दूर रह सकें, है ना। क्योंकि अपने हस्बैंड से जब हम दूर रहते तभी तो वो भैया हमें शुद्ध रहना है ना। क्योंकि अखंड ज्योत का मतलब ही क्या है फिर आपके जलाने ना जलाने का। बहुत सी मैंने 1 1 महीना तक जलाती हैं, फिर हस्बैंड के साथ रहती, फिर बोलती हैं दीदी हमारा पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया। अरे मैंने एक आज वीडियो देखा था, सच बता रही हूँ, उसमें एक बहन को इतनी सारी प्रॉब्लम होने के बाद वो अखंड ज्योत 3 बार जलाई। और मतलब 1 महीना में वो 3 ही दिन का संकल्प लेके जलाती थी। उसको घर बैठे बिना दवाई बिना कुछ किए घर बैठे रिजल्ट आया पूरे पूरे 10 सालों बाद। तो प्लीज़ बहन आप लोग भी ध्यान दीजिए कि हम बाबा को अलग रखें। बाबा की फ़ोटो, पहली बात बाबा की फ़ोटो अलग रखने के बाद वहाँ पास हम अखंड ज्योत जलाएं, है ना। जैसे आप जला दो उसकी बाती ऐसी रखिए कि हमें वो बार बार मतलब वो ना करना पड़े उस बाती को, ये बुतने ना पाए, फिर मतलब समझ रहे हो, ख़त्म ना होने पाए। और उसमें तेल कंटिन्यू आप डालते रहिए, है ना। क्योंकि 3 दिन तक आप अपना संकल्प लेके 1 दिन या 3 दिन का जला सकते हैं। 1 1 महीना कौन जलाता है? ठीक है आप जलाते हो तो उसका ध्यान भी तो रखो, हस्बैंड से दूर रहो, है ना। ये सारी चीज़ अगर आप कंट्रोल करोगे तभी तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा बहन। क्योंकि उस बहन ने भी, जो जिसका पॉजिटिव रिजल्ट आया है, उस बहन इतनी मोटी है जबकि हेल्दी है, फिर भी उसको रिजल्ट आया, उसके हस्बैंड भी हेल्दी हैं। तो आप लोग गलती करते हो ना, इसीलिए पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ पाता है बहन।
तो मेरा एक ही कहना है कि बस आप लोग इतना ध्यान में रखें कि हम जब अखंड जोत जलाएं उसकी बाती लंबी रखें, उसको टाइम टाइम पे देखते रहें, है ना। और अपने हस्बैंड से तो बिल्कुल भी दूर रहें। जब अपने हस्बैंड से दूर रहोगे तभी तो वो आप शुद्ध रह पाओगे ना। और क्या करो कि उसमें क्या बोलते हैं कि जब आप हस्बैंड से दूर रहोगे, और ऐसे कौन सा समय है जिस पे आप मतलब वो अखंड ज्योत जला सकती हैं। जैसे बाबा ने बताया कि आप कभी भी हम कैसे जला सकते हैं। बाबा की वीडियो में देखी हूँ, उसमें यही बताया गया है कि पीरियड के 5 दिन पहले से हम अखंड ज्योत जला सकते हैं, है ना। पीरियड का हमारा जैसे टाइम है 5, तो हमारा पीरियड का टाइम है 5 तारीख को। तो हम ये अगर आपको जल्दी आ जाता है या फिर लेट आता है तो 5 तारीख मतलब 25 तारीख को, 25 तारीख से आप अगर जल्दी आते हो तो आप 25 को स्टार्ट कर दीजिए 3 दिन के लिए, है ना। क्योंकि आगे आ जाता है 5-6 दिन पहले, तो हम 25 को जला सकते हैं। और अगर लेट आता है, फिक्स टाइम में आता है, तो हम 30 तारीख या 31 तारीख जो भी पड़ती है, या फिर 1 तारीख को, ऐसे करके हम जला सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 3 दिन का कर लें या फिर 1 दिन का कर लें, उतना ही फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि देखो, आप जब शुद्ध रहोगे, उसके ध्यान रखोगे, तभी तो फल मिलेगा। और आप लोग सोचोगे दीदी हम हस्बैंड के साथ संपर्क में कैसे रहें, है ना। अखंड जो जल रही है उसको जलने दें। नहीं पापा, ऐसा नहीं होता है। हम नवरात्रि में भी दीपक जलाते हैं तो हस्बैंड से क्यों दूर रहते हैं, शुद्धता का हम क्यों ध्यान रखते हैं। क्योंकि हमें पता है, क्योंकि हम शुद्ध रहेंगे तभी। अखंड ज्योत किसे कहते हैं, आप लोग तो समझना चाहिए बहनों, प्यारी बहनों। आप लोगों को तो ये सोचना चाहिए कि अखंड ज्योत का मतलब ही क्या है। फिर जब आप शुद्धता का ध्यान नहीं रखोगे तो प्लीज़ मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सबको, अगर मेरी वीडियो अगर पसंद आती, मेरी बातें अगर समझ में आती हैं, तो उस चीज़ को फॉलो करो। जैसा मैं बोल रही, हस्बैंड से बिल्कुल दूर रहो अखंड ज्योत जलाने के बाद, ठीक है। और पीरियड के उस टाइम पे जलाओ जिस दिन आपको संपर्क में नहीं रहना है। क्योंकि पीरियड जब स्टार्ट होता है तो हम 10 दिन नहीं रहते, फिर जो बीच के 10 दिन उसमें हम संबंध बनाते हैं, ठीक है, हस्बैंड के साथ। फिर जो लास्ट के 10 दिन है, तो लास्ट के जो 10 दिन रहते हैं उसमें बिल्कुल दूर रहो अपने हस्बैंड से, ठीक है। और उसी टाइम पे हमको वो अखंड ज्योत जलानी है। देखना फिर कैसे रिजल्ट आता है। आप यकीन करो, मैंने आज एक वीडियो देखा है उस बहन का, इसलिए मैं ये वीडियो बनाना ज़रूरी समझी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट और शेयर ज़रूर करें। तो हम नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।